हाय एवरीवन, दिस इज अक्षय। सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर मेरे 87.6% मार्क्स आए थे और साथ ही साथ मेरा जेएनयू के अंदर सिलेक्शन हुआ था। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मात्र 1.5 महीने की प्रेपरेशन के साथ मैंने 87.6% मार्क्स हासिल किए और कैसे जेएनयू के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब एग्ज़ाम को करीब 1.5 महीने बचे हुए थे तब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की थी और तभी मेरे माइंड में ये आया था कि मुझे सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस की प्रेपरेशन करनी चाहिए और ये एग्ज़ाम देना चाहिए। और मैं चाहता था कि मैं जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी से मास्टर करूं और उसके बाद मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की। इस 1.5 महीने के अंदर भी मेरे कॉलेज के इंटरनल एग्जाम्स चल रहे थे, तो पूरा 1.5 महीना भी मैंने प्रेपरेशन नहीं की थी। लेकिन हाँ, मेरा जो बेसिक्स थे वो पहले से क्लियर थे। मैं पहले से यूट्यूब के ऊपर जो है वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था और मेरे पॉलिटिकल साइंस के जो बेसिक्स थे वो अच्छे से क्लियर थे। एनसीईआरटीज़ वगैरह मैंने पढ़ के रखी हुई थी और साथ ही साथ मैं पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन तो कर ही रहा था, तो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो था। और उसके बाद फिर मैंने एक प्रेपरेशन अपनी स्टार्ट की और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो की और उसके बाद मेरा जेएनयू के अंदर सिलेक्शन हो गया और मेरे 87.6% के आसपास मार्क्स आए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। देखो, 75 क्वेश्चंस आपको आते हैं जो कि पूरे के पूरे सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। मतलब 75 क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे आपको पॉलिटिकल साइंस से आएंगे। और ये जो 75 क्वेश्चंस होते हैं टोटल 300 मार्क्स के होते हैं। मतलब टोटल मार्क्स आपके 300 रहते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है और अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर लेते हैं तो आपका -1 मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। बेसिकली 1 मार्क्स आपका कट जाता है, 1 मार्क आपका कट जाता है। तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी फॉलो की जाती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे स्कोर की अगर मैं बात करूं तो मैंने टोटल 72 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 67 मेरे करेक्ट हो गए थे और 5 मेरे इनकरेक्ट हो गए थे। तो ये जो 5 मार्क्स थे, जो मेरे 5 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हो गए, इसके मेरे 5 मार्क्स जो थे वो कट गए और 67 मेरे करेक्ट हुए थे। तो 67 × 4 आप करोगे तो टोटल होता है 268। इसमें से 5 कट गए तो मेरा 263 टोटल स्कोर था, जो कि 87.6% बनता है। तो ये मेरा स्कोर था। अब अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो हमारे पास वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आता है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट आता है, पॉलिटिकल थियरी आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस आता है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आता है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आता है, पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया आता है और जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस आता है। तो ये करीब हमारे पास 7-8 टॉपिक्स आते हैं और इसके अंदर भी इसके विद इन भी सब टॉपिक्स हैं। जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको प्लेटो, अरिस्टोटल, मकियावेली, हॉब्स, लॉक ये सब पढ़ना होता है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर आपको गांधी, कौटिल्य, अंबेडकर वगैरह पढ़ने होते हैं। पॉलिटिकल थियरी के अंदर आपको अलग अलग जो लिबर्टी, इक्वलिटी ये सब पढ़ना होता है। तो इसके विद इन भी कई सारे टॉपिक्स आते हैं। अब अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूँ कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की, या उससे पहले अगर मैं अपनी बुक लिस्ट की बात कर दूँ कि कौन से रिसोर्सेज को मैंने फॉलो किया, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मेरे पास बेसिक नॉलेज था, क्योंकि मैं पहले से यूट्यूब के ऊपर जो है वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता था और मेरी काफ़ी रुचि थी पॉलिटिकल साइंस में पहले से भी, और साथ ही साथ मेरे पास बेसिक नॉलेज तो था। उसी के साथ साथ जो मैंने बुक लिस्ट फॉलो की, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए मैंने सुब्रता मुखर्जी की किताब फॉलो की थी। सुब्रता मुखर्जी की किताब मुझे बहुत पसंद थी, तो इस किताब को मैं पढ़ता था इसके लिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए। उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए मैंने ओपी गावा फॉलो की, ओपी गावा। उसके बाद पॉलिटिकल थियरी के लिए भी मैंने ओपी गावा फॉलो की, मेरे को ओपी गावा की बड़ी अच्छी किताब लगती थी। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने यूट्यूब से कवर किए। यूट्यूब के अलग अलग चैनल्स हैं, जैसे मालवीय एकेडमी हमारे पास एक यूट्यूब चैनल आता है। उसी के साथ साथ हमारे पास सीवीटी बाला आता है। उसी के साथ साथ कुछ यूपीएससी जो पीएसआई और ऑप्शनल पढ़ाते हैं उनके कुछ लेक्चर्स थे जो मैंने देखे थे। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए बड़ा एक फेमस किताब है लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, वो मैंने रेफ़र की थी, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी। उसके बाद कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए मैंने फिर से ओपी गावा फॉलो की। उसके बाद पब्लिक पॉलिसीज़ इन इंडिया के लिए मैंने यूट्यूब लेक्चर्स देखे थे मालवीय एकेडमी और सीवीटी वाला के। और उसके बाद जनरल इश्यूज़ ऑफ कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस के लिए भी मैंने यूट्यूब लेक्चर्स देखे थे। तो ये बेसिक सी मेरी एक बुक लिस्ट थी। मैंने ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं,
ये जो किताब है सुब्रता मुखर्जी की जो किताब थी, इसको भी बड़ा मैंने लिमिटेड तरीके से पढ़ा। उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थॉट की जो ओपी गावा थी, इसको भी बड़ा मैंने लिमिटेड तरीके से ही पढ़ा है। पॉलिटिकल थियरी को भी मैंने लिमिटेड तरीके से पढ़ा और कई सारे यूट्यूब लेक्चर्स देखे, अलग अलग चैनल्स के ऊपर जो सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस थी उनको देखा और इस तरीके से मैंने जो है वो अपनी जो मेरी बुक लिस्ट थी या फिर जो मैंने रिसोर्सेज फॉलो किए मैंने आपको बता दिए। अब उसी के साथ साथ मैंने जो है वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के, उनको काफ़ी ज़्यादा रेफर किया, क्योंकि जो भी किताब मैं पढ़ता, जो भी थिंकर मैं पढ़ता, फॉर एग्जांपल मैं प्लेटो को पढ़ रहा हूँ, तो प्लेटो के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया और उसके बाद मैंने उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद मैंने उस प्लेटो को उस किताब से पढ़ा। तो बेसिकली जब क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व किए, उससे मेरे को ये पता चल गया कि बेसिकली एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस रहता है ना, वो 70 से 80% जो है वो फैक्चुअल रहता है। फैक्चुअल मतलब ये कि आपको थिंकर की किताबों के बारे में पूछा जाएगा कि कौन से थिंकर की कौन सी किताब है, तो बेसिकली फैक्चुअल रहता है। आप कह सकते हैं कि 20 से 30% जो है वो कंसेप्चुअल रहता है ये एग्ज़ाम। बाकी आपको मेनली फैक्ट्स के ऊपर ही फोकस करना होता है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास, लेकिन कंसेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आप महात्मा गांधी को पढ़ रहे हैं तो आपको ये याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी की कौन कौन सी किताबें हैं, कौन सी मूवमेंट उन्होंने कब स्टार्ट की, कब बंद की, उसी के साथ साथ कौन से जर्नल्स उन्होंने लिखे, कौन से न्यूज़पेपर्स वो लिखा करते थे, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मेनली फैक्ट्स के ऊपर सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट्स के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस होता है। तो जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लगाया और उनको जब सॉल्व किया, तो उसके बाद बेसिकली मुझे तरीका मिल गया कि मुझे कैसे पढ़ना है। तो बेसिकली अगर आप रैंडम किताब उठाओगे सुब्रता मुखर्जी की, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है और कहां पे आपको कम फोकस करना है। तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बेसिकली आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ज्यादा फोकस कहां पे करना है और कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक एक चीज, जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल, जिस भी थिंकर को मैं पढ़ता, उस थिंकर के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता। सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस में पूछे गए हैं या फिर बाकी जो एग्जाम्स होते हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज के जो मास्टर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, वहां पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया और उसके बाद मेरे को एक तरीका मिल गया कि कहां कहां पे मुझे ज्यादा पढ़ना है और कहां पे मुझे ज्यादा फोकस डालना है। तो इस तरीके से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस डाला और उसी के साथ साथ मैंने लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो किया। सुब्रता मुखर्जी की किताब के अंदर भी मैंने लिमिटेड चीज़ों को ही पढ़ा, मुझे पता चल गया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ओपी गावा को भी मैंने लिमिटेड तरीके से पढ़ा, कई सारे यूट्यूब लेक्चर्स देखे, अलग अलग चैनल्स की वीडियोज़ देखी और उसी के साथ साथ मैंने एग्ज़ाम से 15 दिन पहले एक टेस्ट सीरीज़ ली थी जिसके अंदर अराउंड मेरे ख्याल से 30 के आसपास जो थे वो मॉक टेस्ट थे, फुल मॉक टेस्ट जो मैंने दिए और उसके बाद ये 30 मॉक टेस्ट देने के बाद मैं एग्ज़ाम के लिए गया। तो बेसिकली 15 दिन पहले मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी, एक चैनल था शायद, मुझे नाम भूल रहा है उसका, कई सारी टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन। तो उनकी टेस्ट सीरीज़ मैंने ली थी, वो मेरे ख्याल से मुझे 400-500 रुपये की पड़ी थी, जिसमें मैंने 30 मॉक टेस्ट लगाए थे और इन मॉक टेस्ट को लगाने के बाद मैंने फिर एग्ज़ाम दिया और उसके अंदर मैंने ये परफॉर्मेंस अपनी मैंने आपको दिखा दी है। मॉक टेस्ट जब मैं देता था तो उसके बाद जो भी फैक्ट्स मुझे पता चलते थे, बेसिकली जब आप मॉक टेस्ट देते हैं ना तो आपको जो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन की पूरी की पूरी समरी आपको मिल जाती है। तो उस समरी के अंदर कई सारे फैक्ट्स आपको मिलते हैं। जैसे आपको पूछा गया है कि बताओ प्लेटो की कौन सी किताब थी, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, जैसे एक रिपब्लिक का ऑप्शन दे दिया गया है, दूसरा प्रिंस का ऑप्शन दे दिया गया है। अब आपको पता है कि प्लेटो की किताब थी रिपब्लिक आपको पता है, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि प्रिंस किसकी किताब थी, तो प्रिंस ऑप्शन में है, तो बेसिकली आप यहाँ से समरी से पता लगा लेंगे कि प्रिंस किसकी किताब थी, तो आपको पता चलेगा कि मक्यावेली की किताब थी, तो आप उसको लिख लेंगे। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे नोट्स बना दिए थे, फैक्ट्स से भरे हुए थे मेरे नोट्स, किताबें, कॉपियाँ। तो अपनी नोटबुक्स के अंदर मैंने कई सारे फैक्ट्स लिखे हुए थे, कई सारे थिंकर्स की किताबों के नाम लिखे हुए थे,
क्रोनोलॉजी लिखी हुई थी, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, कैसे जैसे कोल्ड वॉर की अगर मैं बात करूं तो कोल्ड वॉर के जो इवेंट्स हुए हैं उनकी क्रोनोलॉजी, उसी के साथ साथ जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कब बने थे, उसके बाद जो भी हमारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं या फिर जो हमारी इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़ हैं वो सब उन किताबों के अंदर, उन बुक्स के अंदर, उन नोटबुक्स के अंदर लिखी हुई थी। तो इस तरीके से मैंने कई सारे जो नोटबुक्स थी उसके ऊपर जो है फैक्ट्स लिखे हुए थे। मैंने जो नोट्स होते हैं स्टिकी नोट्स उसके ऊपर फैक्ट्स लिखे हुए थे ताकि मैं अच्छे से उनको मेमोराइज कर पाऊँ और फिर एग्ज़ाम देने जा सकूँ। तो ये मेरा एक बुक लिस्ट थी, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। बेसिकली मैंने जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर फोकस किया और उसके बाद वहाँ से आइडिया लेने के बाद मैंने क्या किया, किताबों को पढ़ना स्टार्ट किया और मुझे ये पता चल गया कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और आपके लिए जो लोग भी CUET PG पॉलिटिकल साइंस 2026 के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मेरी यही सजेशन है कि सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए और उसी के साथ साथ आप क्या कीजिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखने की कोशिश कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप किताबें पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कई सारी यूट्यूब वीडियोस आप देख सकते हैं जहां से आपको आसानी से चीज़ें समझ आ जाएंगी। और उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं CUET PG पॉलिटिकल साइंस के ऊपर कोई सीरीज़ लाऊं और आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि पिछले साल CUET PG पॉलिटिकल साइंस की जब मैं प्रेपरेशन कर रहा था उसी टाइम पे प्रेपरेशन के दौरान मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऊपर पूरी की पूरी सीरीज़ लाई थी। CUET PG की पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ आज भी प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जितने भी क्वेश्चंस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से आए थे सारे मैंने कवर किए हुए थे यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रेपरेशन करवाई जाए YouTube के माध्यम से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर आपको कोई भी रिसोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी किताब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा सिलेबस मैं कवर करवा दूंगा और सारे के सारे फैक्ट्स, सारे सारे क्वेश्चंस आपके वहाँ से हो जाएंगे। तो यही मेरी एक बुक लिस्ट है। अगर टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, मैं कितना टाइम पढ़ता था, कितने घंटे पढ़ता था, देखो कोई वैसा स्ट्रिक्ट स्केड्यूल तो होता नहीं था। कभी 8 घंटे पढ़ लिए, कभी 6 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी 12-12 घंटे भी पढ़ लिए। और जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आ गए थे, मतलब 10 दिन पहले मैंने जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, कोई 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे भी कभी कभी। तो इस तरीके से मैंने जो है वो अपना टाइम टेबल फॉलो किया था। मैं ज़्यादातर रात को पढ़ता था, दिन को कम पढ़ता था। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया था उस टाइम पे मैं ज़्यादा देर पढ़ने लगा और इस तरीके से मैंने ये बुक लिस्ट फॉलो की थी और ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। इस तरीके से मैंने CUET PG पॉलिटिकल साइंस के अंदर 87.6% मार्क्स सिक्योर किए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि JNU के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ था लेकिन JNU के अंदर मैं गया नहीं था। तो उसके अपने रीजंस थे, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं 4th ईयर लगाऊं NEP के अंदर और उसके बाद सीधा PhD करने चला जाऊँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप JNU टारगेट करना चाहते हैं, JNU में जाना चाहते हैं तो अराउंड 80% प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि आपका 85% टारगेट होना चाहिए, क्योंकि इस बार का जो कट ऑफ था वो 83% गया था आई थिंक। तो JNU के अंदर आप जाना चाहते हैं, JNU जैसी यूनिवर्सिटी से अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए अराउंड 80% प्लस, राइट। तो इस तरीके से मैंने जो है वो अपना जो CUET PG पॉलिटिकल 2025 का एग्ज़ाम था उसके लिए प्रिपेयर किया और इस तरीके से JNU के अंदर सिलेक्शन हासिल किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।